नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। काफ़ी दिनों से आप खबरें सुन रहे होंगे कि टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। वोडाफोन, एयरटेल जैसी जो कंपनीज हैं वो फेल हो सकती हैं। तो क्वेश्चन आखिरकार ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है टेलीकॉम सेक्टर में जो कि इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं कि टेलीकॉम सेक्टर के जो जायंट्स हैं वो फेल होने की कगार पर हैं। देखो, वोडाफोन, एयरटेल जैसी कंपनीज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी। रिलायंस जियो की एंट्री से उनका मुनाफा काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। लेकिन असली जो मार पड़ी है टेलीकॉम कंपनीज पर वो सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट की वजह से पड़ी है। हम इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को समझें और ये समझें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का क्या असर हुआ है टेलीकॉम कंपनीज पर, कुछ बेसिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स तो सरकार को दिया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ टेलीकॉम कंपनीज एक अलग तरह की फीस भी सरकार को देती हैं। फीस के दो हिस्से होते हैं, एक लाइसेंस फीस, दूसरा स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस। देखो, लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस के लिए पैसे दिए जाते हैं टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा सरकार को रेवेन्यू शेयरिंग की फॉर्म में। मतलब सीधा सीधा पैसा नहीं दिया जाता कि लाइसेंस फीस के लिए 100 करोड़ दे दिए और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस के लिए 2000 करोड़ दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं। रेवेन्यू को शेयर किया जाता है लाइसेंस फीस के तौर पर और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस के तौर पर सरकार के साथ। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू वोडाफोन का 2018-19 में अगर 1000 करोड़ है तो 3 से 5% का जो रेवेन्यू है वो सरकार के साथ शेयर किया जाएगा लाइसेंस फीस के तौर पर, और 8% के आसपास स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस यानी 80 करोड़ शेयर किए जाएंगे सरकार के साथ स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस के तौर पर। तो समझ गए किस प्रकार से टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा रेवेन्यू शेयर किया जाता है सरकार के साथ। लेकिन देखो, विवाद किस चीज़ पे था? विवाद इस चीज़ पे था, क्या टेलीकॉम कंपनीज पूरे रेवेन्यू को शेयर करेंगी या फिर कोर ऑपरेशंस से होने वाले रेवेन्यू को शेयर करेंगी। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। एक तो देखो, टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, डेटा बेचा जाता है, कॉल करने की सुविधा दी जाती है, इससे कोर ऑपरेशन से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है। दूसरा देखो, टेलीकॉम कंपनीज को और भी काफ़ी सारा रेवेन्यू प्राप्त होता है। जैसे एयरटेल ने अपनी कोई बिल्डिंग बेच दी, उससे पैसा प्राप्त हुआ, या फिर अपनी कोई बिल्डिंग है उस पर टावर लगाने दिया, उससे पैसा प्राप्त होगा। या फिर एयरटेल कंपनी के काफ़ी सारे पैसे पड़े हैं बैंक में, उनसे इंटरेस्ट प्राप्त होगा। तो ये जो पैसा प्राप्त हो रहा है ना एयरटेल कंपनी को, ये कोर ऑपरेशन से पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमने रिचार्ज करवाया उससे इनको इस प्रकार का रेवेन्यू प्राप्त हुआ हो, ये अलग तरह का रेवेन्यू है। तो टेलीकॉम कंपनी का ये कहना था, हम इस प्रकार के रेवेन्यू को नहीं शेयर करेंगे। बिल्डिंग को बेचा है, बैंक में पड़े पैसे से इंटरेस्ट आ रहा है, इस रेवेन्यू को हम आपके साथ क्यों शेयर करें? जबकि सरकार ये बोलती थी कि एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू में इस प्रकार का रेवेन्यू भी शामिल होगा। तो इस चीज को लेकर विवाद था। विवाद स्टार्ट हुआ 2005 में। बाद में ये विवाद बढ़ता गया, ट्रिब्यूनल तक पहुंचा। कैग की रिपोर्ट आई। कैग ने कहा कि टेलीकॉम कंपनीज अपना प्रॉफिट कम करके दिखा रही हैं और सरकार को जितना रेवेन्यू शेयर मिलना चाहिए उतना रेवेन्यू शेयर नहीं मिल पा रहा है। मामला बढ़ते बढ़ते पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू में ये सारा रेवेन्यू भी काउंट होगा जो आपने बिल्डिंग बेच के कमाया है, या फिर बिल्डिंग पर टावर को लगाने देने से आपको फीस प्राप्त हुई है, या फिर बैंक में जो आपका पैसा जमा है वहाँ से इंटरेस्ट आपको प्राप्त हुआ है, ये सारा रेवेन्यू भी शामिल होगा एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू में। और पास्ट में इतने सालों तक आपने ये रेवेन्यू नहीं शेयर किया है सरकार के साथ, तो आप वो सारा रेवेन्यू इंटरेस्ट के साथ अब सरकार के साथ शेयर कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट काफ़ी घाटे का सौदा रहा टेलीकॉम कंपनीज के लिए। अब सेकेंड क्वार्टर का लॉस टेलीकॉम कंपनीज ने डिक्लेयर किया है। तो वर्डिक्ट के बाद वोडाफोन ने कहा है कि हमें करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर में ऑलमोस्ट 51,000 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि देखो बहुत सारे पैसे अब बकाये के तौर पर वोडाफोन को देने होंगे सरकार को सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। उसी प्रकार से एयरटेल का कहना है
कि हमें करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में 23,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब देखो काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वोडाफोन कंपनी ऑपरेशंस इंडिया में ना चला सके, वोडाफोन कंपनी फेल हो जाएगी, इंडिया की मार्केट को शायद वोडाफोन एग्जिट कर दे। देखो अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ सरकार को नुकसान होगा बल्कि कस्टमर्स को भी नुकसान होगा। सरकार को क्या नुकसान होगा? एक तो देखो अगर वोडाफोन कंपनी फेल हो जाती है तो ये जो रकम देनी है वोडाफोन को सरकार को 51,000 करोड़ रुपए, ये रकम पूरी सरकार को नहीं मिलेगी। दूसरा देखो काफ़ी सारा कर्ज भी वोडाफोन ने बैंकों से ले रखा है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बैंकों को अपना लोन वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएगी रिलायंस जियो की मार्केट में। अभी तो रिलायंस काफ़ी कुछ फ्री देता है, लेकिन कंपटीशन में अगर दूसरी कंपनीज नहीं रहेंगी तो रिलायंस जियो भी दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा और कस्टमर्स को जिस प्रकार की सर्विस दी जाती है उस पर ध्यान नहीं देगा। समझ गए? तो कस्टमर्स को भी नुकसान होगा। जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो कस्टमर्स को फायदा होता है। तो ये सिचुएशन है अभी टेलीकॉम सेक्टर की। लेकिन सरकार ये बोल रही है कि हम टेलीकॉम कंपनीज को फेल नहीं होने देंगे। अभी देखो राजीव गाबा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है और वो कमेटी विचार कर रही है क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं टेलीकॉम कंपनीज को फेल होने से बचाने के लिए। लेकिन देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठते हैं। एक क्वेश्चन तो ये भी उठता है, वोडाफोन एयरटेल जैसी कंपनीज को पहले से पता था कि इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है और अगर ये वर्डिक्ट हमारे खिलाफ जाता है तो हमें इतना इतना पैसा सरकार को देना पड़ेगा। तो भैया पहले से तैयार रहना चाहिए था ना। आपको अपनी बैलेंस शीट उसी प्रकार से रखनी चाहिए थी कि इमरजेंसी में आपको इतना पैसा सरकार को देना पड़े तो आप उतने पैसे को दे सकें। ऐसा कोई कदम इन टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से नहीं उठाया गया, तभी तो एकदम से सेकेंड क्वार्टर में एयरटेल और वोडाफोन ने मिलकर 74,000 करोड़ का लॉस शो किया है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में ये है, देखो पहले ना स्पेक्ट्रम एलोकेट किए जाते थे, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बोली नहीं लगती थी स्पेक्ट्रम की। तो उस समय तो चलो मान लिया आप टेलीकॉम कंपनी से फीस लेते थे रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर, लेकिन आज के समय में तो स्पेक्ट्रम की बोली लगती है। तो आज के समय में सरकार को टेलीकॉम कंपनी से लाइसेंस फी नहीं वसूलनी चाहिए रेवेन्यू शेयरिंग की फॉर्म में, क्योंकि पहले तो स्पेक्ट्रम काफ़ी कम पैसों को खरीदा जाता था टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा, लेकिन आजकल तो स्पेक्ट्रम को खरीदा जाता है बहुत ज़्यादा भारी भरकम रकम चुका के, क्योंकि बोली लगती है स्पेक्ट्रम की। तो आर्टिकल में कहा जाता है लाइसेंस फी पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस। जब देखो एयरटेल से वोडाफोन पर कॉल की जाती है या फिर एयरटेल से जियो पर कॉल की जाती है तो इसके लिए एयरटेल को इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस देने होते हैं। चार्जेस कितने होंगे इस चीज़ को लेके देखो डिस्प्यूट है और अभी इस डिस्प्यूट को एडजुडिकेट किया जा रहा है टेलीकॉम रेगुलेटर के द्वारा। आर्टिकल में कहा जाता है कि टेलीकॉम रेगुलेटर अनबाइस्ड होकर इस डिस्प्यूट को एड्रेस करें। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि टेलीकॉम कंपनीज फेल ना हों, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ है उसमें टेलीकॉम कंपनीज का भी एक अहम रोल है। डिजिटलाइजेशन पे हम काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने में भी टेलीकॉम कंपनीज का इंपॉर्टेंट रोल है। तो सरकार को शॉर्ट टर्म रेवेन्यू को ना देखते हुए लॉन्ग टर्म फायदों के बारे में सोचना चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।